ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्। हम सभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय से ही सांसारिक तापों से मुक्ति पा सकते हैं। वेद के मंत्र में कहा गया है, वेनस्तपस्यन्ति निहितं गुह्य सद्यत्र विश्वं भवत्येक नीडम् तस्यैव निदं समचविचैत सर्वं स ओतप्रोतस्य विभु प्रजासु। विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। संसार में आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनीश्वरवादी हैं, वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा व विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष न दिखाई दे, पर हर स्थिति में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यह है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुष एवेदम सर्वम। इसी प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुष का जागरण होता है और सतत कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरीय सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे यह भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से भी बचा रहता है और देवता बनने के मार्ग पर निरंतर बढ़ता रहता है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी हुई है। यदि आधार छोटा है और कमजोर है तो उस वस्तु की स्थिति डामाडोल और अस्थिर होगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर होगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझावात भी उसे डिगा नहीं पाते। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परम पिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अजस्र भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते हैं और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। यह शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरदहस्त हमारे ऊपर रहता है और वह हमारी रक्षा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह बात अकाट्य है। ओम शांति।